चलिए बेटा, पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, और यदि हमें कोई वर्ड प्रॉब्लम दी हो तो उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं। आज हम ये देखेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। पहले हम एक बार देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके का, द्विघात समीकरण हमारा कुछ इस तरीके का होता है। अब क्या खास बात थी, एक ही वेरिएबल है, a 0 के बराबर नहीं है, और जो यहाँ पर वेरिएबल है x, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो होती है हमारी 2। अब और इक्वल टू 0 है। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म एक द्विघात समीकरण की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ये हमारी। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन, मान लो इसका सॉल्यूशन मुझे नहीं मालूम, मुझे निकालना है, ठीक है। अब चलिए हम एक छोटी सी बात करें। अगर इसका सॉल्यूशन कोई अल्फ़ा है तो अल्फ़ा, या मैं कोई और आसान सा नाम लेती हूँ। आप क्या नाम लेना चाहेंगे, कोई भी आप नाम लेना चाहें। कि मान लें अगर हम कहते हैं इसका सॉल्यूशन अगर p है, तो p इसका सॉल्यूशन कब होगा, जब हम x की जगह पर ये p की वैल्यू रखें और ये चीज़ यहाँ जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये हमारे इस राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि ये p इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन निकालना मतलब जो वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू निकालना, x की वैल्यू निकालना। तो x की जिस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है उसे हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। यदि मैंने कहा x इक्वल टू अल्फ़ा इसका सॉल्यूशन है, मतलब जब मैं x की जगह पर अल्फ़ा रखूँगी तो मेरी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। मतलब जब मैं x की जगह पर अल्फ़ा रखूँगी तो x की जगह पर मैंने अल्फ़ा रखा, b अल्फ़ा प्लस c, ये चीज़ जब मैं रखूँगी लेफ़्ट हैंड साइड में x की जगह पर अल्फ़ा, तो ये वाली टर्म जो होगी सॉल्व करके ये इक्वल टू 0 मेरी आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम जाते हैं सिंपल चीज़ों में, इन सब चीज़ों में हम जाते ही नहीं। हम ये देखते हैं, ये तो था सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, हम डायरेक्ट जाते हैं सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ मुझे आप बताइए। अगर मैं आपको, ये आप बस इतना ध्यान रखिए, जो भी आपको द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी आप उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे। उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना हमारे लिए ज़रूरी है, उसकी हेल्प से हम आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाला जब चैप्टर किया था उसमें भी हमने देखा था सॉल्व करने के कई तरीके हैं। इसी तरीके से जो द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको भी सॉल्व करने के कई तरीके हैं। आज उनमें से हम पहला मेथड करेंगे जिसे हम कहते हैं गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। इसको करने का पहला स्टेप है, जो भी आपको द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लें। और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax⁻² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जो भी हमारी इक्वेशन है उसे हमने कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसके बाद आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ बताइए। अगर मैं कोई 2 नंबर दे दूं सेम से, उन्हीं के ऊपर मेरे को मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन भी लगाना है और प्लस का ऑपरेशन भी करना है, तो ज़रा देखें वो कैसे होगा। 3 और 4 हैं, 3 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 12, और 3 प्लस 4 करेंगे तो 7, 5 इंटू 4 करेंगे तो 20, 5 प्लस 4 करेंगे तो 9, -3 इंटू 7 करेंगे तो -21, -3 प्लस 7 करेंगे तो 4, 8 इंटू -5 करेंगे तो -40, और 8 प्लस -5 करेंगे तो 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 8 -5 होता है हमारा 3। चलिए
अब आगे देखते हैं कि हम इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए देखिए, ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारी पहला स्टेप है। स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी ज़रूरी है, हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना था। चलिए देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। बिल्कुल, पहले x रेज़ टू दी पावर 2 वाली टर्म होनी चाहिए, फिर सिंपल x वाली, और फिर कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर वाली टर्म, और इक्वल टू में 0 होना चाहिए था। बिल्कुल है, यानी कि ये क्या है हमारा, ये वाली जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम इसे कर रहे हैं कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन, फैक्टर करने हैं हमें। इसका हम कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कह देते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं इसमें। सबसे पहली चीज़, अगर हम इसे कंपेयर करें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ज़रा बताइए a क्या आएगा। जी हाँ, कंपेयर करेंगे तो a आएगा 2, b आएगा -5 और c आएगा हमारा 3। ये हमें पता चल गया। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, a को और c को मल्टीप्लाई कर लीजिए। a है 2 और c है 3, 2 3 होता है 6, और उधर b है -5। ये स्टेप करते ही हमें समझ में आ गया कि हमें a इंटू सी यानी कि 6 है और b है -5, यानी कि नंबर तो हमें चाहिए 6, यानी कि ऐसे दो नंबर, हमारा खेल ही 2 नंबर्स पर है। इसमें 2 हमें नंबर ढूंढने हैं, 2 संख्याएं ढूंढो, ये पहेली है। 2 संख्याएं ढूंढो जिनको यदि गुणा करें तो 6 आ जाए, और उन्हें जोड़ने पर -5 आ जाए। सिंपल सी यही रूल, चाहे कोई सा साइन हो, कुछ भी होता रहे, आप बस ये देखें। प्लस माइनस इट्स लाइक, ये तो एडिटिव इन्वर्स वाली चीज़ हो जाती है, इसलिए हम प्लस कहते हैं। अब मैं इस 2 -3 बोल रही हूँ तो माइनस हो गया, लेकिन अगर मैंने कह दिया 2 में -3 को जोड़ा तो वो जोड़ वाली बात भी हो गई। तो साइन का आप ध्यान रखेंगे, मैं प्लस की बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पॉजिटिव इंटीजर्स ही जोड़ रहे हैं। आप पॉजिटिव जोड़ें, नेगेटिव जोड़ें, जो मर्जी जोड़ें, बस इतना ध्यान रखें आप इंटीजर जोड़ रहे हैं। कौन से 2 इंटीजर्स हैं जिनको आप गुणा करें तो 6 आएगा, और यदि आप उन्हें जोड़ें तो -5 आएगा। अब इसमें आता है तुक्का, हिट एंड ट्रायल। चलिए देखते हैं कौन से 2 नंबर है जिन्हें गुणा करें तो 6 आता है। 6 तो 1 और 6 को गुणा करने पर भी आता है, 2 और 3 को करने पर भी आता है, बिल्कुल आता है। अगर हम निशान चेंज कर दें तो -1 और -6 को गुणा करें तो आएगा हमारा 6, और -2 और -3 को गुणा करें तो भी 6 आएगा। साइन की बात भी है, प्लस माइनस दोनों की बात कर रहे हैं, इंटीजर्स की बात करी थी हमने। चलिए, अगर हम इन सबको गुणा कर रहे हैं तो हमारा आंसर सेम वही 6 आ रहा है। अब इनको जोड़ के देखें, 1 और 6 को जोड़ें तो कितना आ रहा है 7, हमें चाहिए था -5, यानी कि ये केस नहीं है। 2 और 3 को जोड़ें तो आता है 5, जबकि हमें चाहिए था -5, ये भी नहीं है। -1 और -6 को जोड़ें तो ये कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया -1 -6, माइनस माइनस प्लस होता है, निशान माइनस का आता है तो -7, तो ये भी केस नहीं है। अब -2 और -3 को जोड़ें तो प्लस माइनस माइनस, अब ये माइनस माइनस होता प्लस है, निशान माइनस का आता है, 2 और 3 होते हैं 5, ये आ गया हमारा। इसका मतलब वो जो 2 संख्याएं मैं ढूंढ रही थी वो कौन सी थी, -2 और -3। अब पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म में करा, दूसरा काम कंपेयर करके ABC निकाले, तीसरा काम A को C से गुणा किया, संख्या आ गई, यानी कि अब 2 B भी लिख दिया। अब 2 संख्याएं ढूंढ लो जिनको गुणा करो तो ये आए और जोड़ो तो ये आए। वो संख्या ढूंढते ही आधा काम खत्म। अब आते हैं दोबारा वापस इस पे, यानी कि इस पे हमारे क्वेश्चन पर आते हैं।
अब एक काम करें, -5 कब आ रहा था, प्लस का निशान लगा, -5 कब आ रहा था, जब -2 और -3 थे, यानी कि -2 जमा -3। लो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, ठीक है ना, यही वाला केस लिया था तो मैंने यही केस उठा के -5 की जगह पे रख दिया, -5 है तो बाहर प्लस लगा दिया। अब सॉल्व करना है, ये क्या है, -2 प्लस माइनस -3x प्लस 3 = 0। x से मल्टीप्लाई करें, जब -2 को x से करेंगे तो -2x, -3 को x से करेंगे तो -3x प्लस 3 = 0। बाहर क्योंकि प्लस का साइन था, अंदर किसी का भी साइन चेंज नहीं हुआ। अब जोड़े बन गए, इनमें से क्या चीज़ कॉमन है जो इसमें भी है और इसमें भी है, एक तो 2 है, यहाँ x 2 है और यहाँ 1 x है, 1 x बाहर ले सकते हैं आप, तो अंदर क्या बचेगा, x - 1। इसमें से आप माइनस भी कॉमन ले सकते हैं और एक 3 कॉमन ले सकते हैं, तो -3 ले लिया तो यहाँ बचेगा सिर्फ x, ये +3 है, इसमें से आपने -3 ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, -1। तो अब इस पूरे में से देखें तो x - 1 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 2x - 3 = 0। अब अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास क्या आ गया है, x - 1 भी हमारा 0 के इक्वल होगा या 2x - 3 हमारा 0 के इक्वल होगा, यानी कि x हमारा 1 होगा या x हमारा 3/2 होगा। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो भी ये चीज़ 0 के इक्वल आ रही है और x की वैल्यू 3/2 रखेंगे तो भी जो हमें समीकरण दे रखा है वो 0 के बराबर आ रहा है। अब सिंपल सी बात है, अगर हम कहते थे ना द्विघातीय बहुपद हैं तो उसके शून्यक भी 2 हैं, अब यहाँ द्विघातीय समीकरण है तो उसके सॉल्यूशन भी 2 ही होंगे। तो ये हमारे उसके 2 सॉल्यूशन आ गए। ये था सॉल्यूशन निकालने का तरीका, जिसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड या मिडल टर्म स्प्लिट करके जो हम निकालते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, आप इसे किसी भी नाम से बुला सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे। अगर कुछ कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे को ये कह दिया जाता है कि जब हम स्प्लिटिंग कर रहे हैं तब खासकर हमारे पास ऐसी चीज़ आती है कि ये तो नंबर छोटा था इसलिए हमने 6 था यहाँ पे संख्या, तो हमने बड़ी आसानी से ये कर लिया कि कौन सा नंबर हम किससे गुणा करें। लेकिन अगर वो जहाँ नंबर हो ना वहाँ 6 की बजाय कोई बड़े नंबर हो, जैसे कि यहाँ पर तो संख्या हमारी गुणा करके a और c को 6 आई थी तो हमने बड़ी आसानी से कर लिया। लेकिन अगर बड़े नंबर्स हों, कुछ इस तरीके के नंबर्स हों, तो किस तरीके से हम लोग करेंगे, तो उसके लिए देखें, मान लीजिए ये 345 है तो आप इसके पहले फैक्टर करने की कोशिश कीजिए। पीछे 5 है, 5 से जाएगा ही जाएगा, 5 6 ज़ा 30, 4 बचा, 5 9 ज़ा 45, ये 3 से जा रहा है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और ये 23। यानी कि इसके फैक्टर या तो कुछ इस तरीके से भी हो सकते हैं, 345 और 1 का जोड़ा बन रहा हो, 5 और 69 का जोड़ा बन रहा हो, 3 और 115 का जोड़ा बन रहा हो, 15 और 23 का जोड़ा बन रहा हो। तो कुछ इस तरीके से करके ना ये हमें हेल्प मिल जाती है कि हम फैक्टर्स आसानी से कर सकें, आसानी से पता लगा सकें कि वो कौन सी 2 संख्याएं हैं जो कि हम ढूंढ रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में इस चीज़ से भी हमें हेल्प मिलती है। अब यही है कि आप इन क्वेश्चंस को और करिए और देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस की आप मैक्सिमम प्रैक्टिस लीजिए। थैंक यू।